चीज लेने जाता हूँ ना, कोई भी शॉप से बाजार से, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने के वक्त जाता हूँ, हर जगह पे मुझसे टैक्स लिया जाता है। वो टैक्स जो लिया जाता है वो मेरे ऊपर खर्च करना होता है मुख्तलिफ तरीकों से। जिन डॉक्टर के जाके मत्थे लगते हैं ना हम, वो आम आवाम के साथ करते क्या है, और आम आवाम जो सी है वो बेचारी उसका क्या हो। गवर्नमेंट ने ये तो सोचा नहीं कि बीमारी जो सी उसके साथ भी जोंचना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो से वो इस तरह से मर जाते हैं कि इलाज नहीं करवा पाते। वो कहते हैं अगर मैं इलाज करवाने गया ना तो मेरे घर का चूल्हा नहीं जलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो है आम आवाम और डॉक्टर्स जो कि हमारे हॉस्पिटल्स में होते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे जब चीज लेने जाता हूं ना, कोई भी शॉप से बाजार से, पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाने के वक्त जाता हूं, हर जगह पे मुझसे टैक्स लिया जाता है। वो टैक्स जो लिया जाता है वो मेरे ऊपर खर्च करना होता है मुख्तलिफ तरीकों से। वो भी मैं टॉपिक पे बनाऊंगा कि टैक्स जो लिया गया था वो मुझसे किस वजह से लिया गया था, कितना कितना लिया गया था, कितना तय पाया था। वो एक पूरा टॉपिक है। आज तो मैं सिर्फ बात करूंगा कि जो हम जिन डॉक्टर्स के जाके मत्थे लगते हैं ना हम, वो आम आवाम के साथ करते क्या है, और आम आवाम जो सी है वो बेचारी उसका क्या हो रहा है। ये आपकी मेहरबानी है, शेयर जरूर कीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि ये बात पहुंच सके कि हम जो गरीब लोग हैं, सब गरीब हैं। ये जो बीमारियां से जोंचना है, ये गवर्नमेंट को इस बात का तो पता ही नहीं है कि बीमारियां भी होती हैं। गवर्नमेंट सिर्फ जब भी बजट बनाती है ना, वो सोचती है कपड़ा, रोटी और मकान। अच्छा, कपड़ा तो मजबूरी से पहनना ही पहनना है, नंगे तो फिर नहीं सकते। रोटी मजबूरी खानी खानी है, मरना तो है नहीं। वरना कई बार ना लोग ये समझते हैं अच्छा जी रोटी में यार एक दो वक्त नहीं भी मिलती। अगर महीने के अंदर हमें 10 टाइम खाना नहीं मिलता ना, तो लोग कहते हैं यार खा के सोते हैं ना। तो भाई खा के ही सोते हैं, पता नहीं कितने टाइम का छोड़ के भी सोते हैं। अच्छा जी, और रहा मकान, मुझे ये बताएं, मकान मजबूरी नहीं है तो मकान बहुत से लोगों के पास है भी नहीं। तो कभी गवर्नमेंट ने ये तो सोचा नहीं कि बीमारी जो सी उसके साथ भी जोंचना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो से वो इस तरह से मर जाते हैं कि इलाज नहीं करवा पाते। वो कहते हैं अगर मैं इलाज करवाने गया ना तो मेरे घर का चूल्हा नहीं जलना। इलाज की सुन लें, क्या मैं करवा सकता हूं? एक मैं अच्छा खासा मतलब एक अच्छे घर से मैं ताल्लुक रखता हूं, लेकिन कोई रिपोर्ट्स करवानी पड़ जाए, पहले तो डॉक्टर के पास चले जाएं। पहले तो सरकारी डॉक्टर को छोड़े प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाएं। डॉक्टर साहब ने पहले अपने रिपोर्ट्स लिख देनी है, और वो रिपोर्ट्स लिख देनी जिनका तल्लक भी नहीं होना बीमारी के साथ। अच्छा जी, चलो ठीक है, उसको क्या, उसको नहीं इससे गर्ज, उसने सारी रिपोर्ट्स लिख देनी है। रिपोर्ट्स ये भी करे, ये भी करे, ये भी करे। क्यों? क्योंकि एक वक्त की वो मुझे फीस दे गया है और दूसरी रिपोर्टें करवाऊंगा तो ही मिलनी है। अच्छा जी, ठीक हो गया। अब रिपोर्टें जो सी हैं वो भी उन्हीं की ही लैब से करवानी है जो उन्होंने बताई है। या तो वो उन्होंने खुद ही इन्वेस्टमेंट कर ली हुई है और वहां से करवानी है, या वो मिली भगत में कमीशन रखवा लिया है तो करवानी है। बड़ी मेहरबानी जी, आपकी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे पे इतना एहसान किया। अब चले जाते हैं जी, इनको छोड़ते हैं, इन पे भी टॉपिक बन जाना है सरकारी डॉक्टर्स की तरफ। जो मुझे, अगर मुझे फेस करना पड़ा है तो मैं भी आम आवाम हूं, मैं कोई खास बंदा तो नहीं हूं। मुझे तो किसी ने ये सारा दिन लाभते रहना, और इसके इतने प्लेट रस रह गए हैं, इतने रह गए हैं, इतने घंटे, 1 घंटे बाद इतने थे, 1 घंटे बाद उतने थे, 1 घंटे बाद इतने हैं, अब ये है, अब ये स्टेटस है। मेरे लिए नहीं खबरों में आना, मैं सिर्फ यही कहना वो मेरा वो कायद बच जाए, और मेरा कायद बच जाए, और मेरा कायद ये है, और मैं सिर्फ जूते खाने के लिए हूं। मैं आम आवाम जूते खाने के लिए, और हमें जूते कोई मारता नहीं, हम खुद खाते हैं जूते। हमें कोई नहीं मारता, हम खुद खाते हैं जूते। क्योंकि मैंने जनाब नारे लगाने उसके लिए लगाने जो मुझे पहले मार के गया हुआ है।
ठीक है, क्योंकि हालिया जो भी हुक्मरान आया उसने यही काम ही किया। चलें आगे चलते हैं सरकारी डॉक्टरों की तरफ। मेरी वालदा बीमार हो गई, उनको ब्लड प्रेशर का बड़ा मसला था। आपको मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, बाकी बड़ी मिसाल आप खुद ही पूरी कीजिएगा। जब उनको मैं लेके गया, मतलब पहले तो मैं जनरल में जाता रहा। अब जनरल वाले जो से हैं वो वहां पे भी एक अजीब ही सिस्टम है, चले वो सिस्टम को छोड़ते हैं। मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि आप सिविल हॉस्पिटल में ले जाएं। मैं फैसलाबाद में रहता हूं। संडे का दिन था, मैं सिविल हॉस्पिटल में चला गया। अब सिविल हॉस्पिटल में मैं जब इमरजेंसी में गया, इमरजेंसी में मैंने जाके पर्ची कटवाई है। वो उन्होंने मुझे एक रसीद दी है प्रिंटर से निकाल के, वालदा का नाम लिख के। मैं इमरजेंसी के अंदर चला गया। डॉक्टर कहती है कि जाके ब्लड प्रेशर चेक करवा के लाए। मैंने ब्लड प्रेशर चेक करवाया, ब्लड प्रेशर ज्यादा था। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर कहती अच्छा तकलीफ क्या है? मैंने कहा डॉक्टर साहब तकलीफ क्या होनी है, ब्लड प्रेशर ज्यादा है। कहती उस चीज को छोड़ें, मुझे ये बताएं तकलीफ क्या है। माँ जी बताएं क्या तकलीफ है आपको? मैंने कहा डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर ज्यादा है, मतलब तकलीफ और क्या होनी है? कहते ये देखें यहां पे तो तकलीफ का इलाज करेंगे हम, ये इसका तो इलाज कोई नहीं है। मैं ये दवाई लिख देती हूं और जाके आप ले लें और घर में जाएं। मैंने वो वहीं पे उसके सामने वो पर्ची ली, उसकी डस्टबिन में फेंक दी और मैं अपनी वालदा को लेके आ गया। आप मुझे ये बताएं कि ब्लड प्रेशर के लिए मैं लूर लूर फिर रहा हूं और वो मुझे कह रही है कि तकलीफ बताएं। तकलीफ क्या चाहती थी? वो ये चाहती थी कि फालिज हो जाता, फिर वो देखती, और फिर वो बताऊं क्या देखती? वो ये देखती अच्छा अब ये केस मेरे बस का नहीं रहा। पहले कहना कि इसको तकलीफ क्या है, और जब तकलीफ हो गई खुदा ना खास्ता अगर, तो फिर कहना ये तो मेरे बस का नहीं रहा, अब ये मेरा केस नहीं है, ये फलाने के पास ले जाए। पहले मेरा केस इसलिए नहीं था क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं थी, और फिर मेरा केस इसलिए नहीं रहा कि अब ये प्रॉब्लम मेरे साथ रिलेटेड नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा? 0। चलें कोई बात नहीं यार। मैं वहां से उठा, पार्किंग में गया, पार्किंग वाले के साथ मैंने लड़ाई की। 20 रुपए मांग रहा था मोटरसाइकिल के, 10 रुपए दिए, क्योंकि हमारी आवाम जो सी है ना, वो मैंने आपको पहले बता दिया है, जूते हम खुद खाते हैं। वो कह सारे 20-20 पकड़ा के जाए। मैंने कहा मैंने तो 10 ही देने भाई, 10 लिखा है मैंने, 10 देने हैं, मेरे से तो नहीं और होता। क्योंकि जब हम, वो कहते हैं ना ऊपर से, हमारे एक हुक्मरान साहब फरमाते होते थे कि ऊपर से जब तब्दीली आती है ना तो सब चीजें तब्दील होती हैं। तो मैं कहता था तब्दीली जिंदाबाद। और ऊपर से जब तब्दीली आई ना तो वो 10 रुपए की जगह 20 रुपए लेने लग गया और आवाम भी 20 रुपए देने लग गई। ये तब्दीली अच्छी है वैसे। अच्छा जी, वो तब्दीली से मैं जोंचा तो FIC हमारा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, मैं वहां पे चला गया। वहां पे 1:45 बजे का टाइम था, 1:45 बजे का टाइम था। आप जरा गौर कीजिएगा कि इमरजेंसी जो फैसलाबाद की है वहां पे बहुत ज्यादा अतराफ के जो छोटे छोटे गांव हैं, काफी ज्यादा मतलब एरिया जो है वो फैसलाबाद ही खुद ही इतना बड़ा है, उसके बाद आसपास के जितने गांव हैं वो भी वहीं पे आते हैं इमरजेंसी में। इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इमरजेंसी का मतलब होता है कि किसी को प्रॉब्लम है वो इमरजेंसी में जाएगा ना। अब ये तो नहीं कि भाई वो आज उठा अच्छा यार मुझे याद आया चलो यार मैं चला जाऊं यार इमरजेंसी, नहीं यार, जिसने आम बीमारी है वो इमरजेंसी में नहीं आएगा, वो कहेगा अच्छा चलो मैं कल OPD होगा OPD भी चले जाऊंगा। जिसने इमरजेंसी में आना है वो तो भागा भागा बड़ी मुश्किल से पहुंचा होगा वहां पे। तो जी 1:45 पे जब मैं पहुंचा तो वहां पे शिफ्ट चेंज के लिए डॉक्टर मौजूद कोई नहीं था, क्योंकि 15 मिनट पहले डॉक्टर चला गया और मजीद अब जो आना है न्यू उसके लिए हम इंतजार में बैठे हुए हैं, लाइनें लगी हुई हैं जनाब, ECG नहीं हो रही। अच्छा जी, मैं जनाब वहां पे वेट किया। यही सिलसिला जर्नल में भी है। आप इमरजेंसी में चले जाएं, 8 बजे शिफ्ट चेंज होती है, आप 7:45 बजे चले जाएं, 8:30 बजे तक इमरजेंसी में किसी को देख लें तो मुझे बता दीजिएगा। चलें आगे चलते हैं, मेहरबानी है जी। अच्छा,
फिर चला गया मैं FIC में। जब ये सारी सिलसिला हुआ वहां पे कर करा के 2:25 तक मैं अपने मदर की करवा के ECG, तो मैं डॉक्टर के दरवाजे के बाहर लाइनों में खड़े होने लग गए लोग, क्योंकि डॉक्टर नहीं बैठा जी, डॉक्टर बैठेगा फिर। अच्छा जी, वहां पे एक असूल है कि पहले उन्हें ECG करनी है, उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट करना है। अच्छा, जब जी डॉक्टर आया तो डॉक्टर के साथ ब्लड प्रेशर चेक करने वाला कोई नहीं था। डॉक्टर आया, कहता जी आ जाए अंदर आ जाए। मैं चला गया अंदर लेके वालदा को व्हील चेयर पे, अंदर लेके गया। कहता जी हाँ जी क्या मसला है? मैंने कहा जी ब्लड प्रेशर ज्यादा है। कहता जी एक काम करें, आप मेडिसिन कौन सी दे रहे हैं? मैंने कहा फलानी मेडिसिन दे रहे हैं। लो जी ठीक हो गया, इसको आप डबल कर दें जाके ना। मैंने कहा डॉक्टर साहब इनका ब्लड प्रेशर तो चेक कर लें। कहते नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, डबल कर दे डोज इसकी, ठीक हो जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब अगर डबल ही करवानी थी तो सारा दिन मैं शहर में घूमता फिरता रहा, यहां तक पहुंचा मैं और आपका वेट किया, मैं घर पे ही ना डबल कर लेता? मुझे इस बात का नहीं पता था, मैं तो घर पे ही डबल कर लेता। लो जी ये जी आम आवाम और सरकारी डॉक्टर। अब ये आपने सोचना है कि चेंज चाहते हैं या कि ऐसे ही चाहना है। और अगर चेंज चाहना है तो यूनिटी करनी पड़ती है। यूनिटी जो सी है वो आप छोटे होते थे, मैं एक टॉपिक वो भी बनाऊंगा बच्चों पे भी। हम लोग एक उर्दू की कहानी पढ़ा करते थे, उर्दू में अपनी कहानियों को याद रखा करें। ये जो हमारे माँ बाप कहानियां सुनाते थे ना, अब तो वो ट्रेंड खत्म हो गया। अब मेरी जो तरबियत की गई है वो छोटे होते की जो मेरी कहानियां मदर ने सुनाई है ना, वो सारी की सारी मैं अपनी लाइफ के ऊपर, मैं जब भी कोई मसला होता है तो मैं उसी की बेस पे मैं कोई फैसले करता हूं। और आपको मैं याद करवा दूं, हम जब छोटे होते थे हमारी एक उर्दू की बुक होती थी, या 2 या 3 की, ये 90s की बात है, जिन्होंने 80s 90s में 2 3 पढ़ी हुई है ना, उसमें एक कहानी होती थी, मैं कहूं बूढ़ा कबूतर। याद होगा अगर आपको, अगर कोई न्यू जनरेशन मेरी वीडियो देख रहा है तो उसको नहीं पता होगा, अपने वालदैन से जरूर पूछ सकते हैं। बूढ़ा कबूतर होती थी, वो कबूतरों के लिए किसी ने जाल बिछाया था और नीचे दाना रख दिया। अब वो दाना चुगते रहे चुगते रहे चुगते रहे चुगते रहे, जब कितने ज्यादा कबूतर इकट्ठे हुए उसने जाल उठा लिया और जाल बंद हो गया। अब वो जाल बंद हो गया तो उनमें एक बूढ़ा कबूतर था, उसने कहा कि एक काम करो, आपस में ही एक दूसरे के साथ जोंचते रहोगे, इधर को निकलोगे इधर को निकलोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप तमाम कबूतर इकट्ठे यकजान होके एक साइड को ही सारे जोर लगाओ और हम इस जाल को ही ले उड़े। तो भाई मैं आपको फिर ये कहूंगा, मेरे अकेले से वो जो 20 रुपए मांगता है ना, वो 10 रुपए पे नहीं आएगा जब तक हम यूनिटी नहीं करेंगे। हमारे इमरान खान साहब जो हमारे कायद थे, हैं, पता नहीं हैं थे, जो भी है, वो ये कहते होते थे ओ भाई मुत्तहिद हो, अपनी बात मनवाओ। और जब आपने बात नहीं मनवानी तो वो कहानी सुनी होगी आपने कि वो बादशाह सलामत जूते जो उनसे है ना वो मारने वाले थोड़े हैं, आपकी मेहरबानी जरा जूते मारने वाले बढ़ जाएंगे ना तो हम जल्दी जल्दी जूता खा के निकल जाया करेंगे। टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, हम काम जाने पे लेट हो जाते हैं, फिर वरना यही होगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। ओके, अल्लाह हाफिज।